आया हूं। बहनों और भाइयों, ये धर्म भूमि है और संभवतः दुनिया की एकमात्र भूमि है जहां पर युद्ध के लिए खड़े हुए कोई दो सेनाएं युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र के रूप में संबोधित करती हो। ये केवल भारत में ही हो सकता है और भारत में ही केवल कुरुक्षेत्र में ही हो सकता है। इसलिए धर्म क्षेत्र है, क्योंकि जो युद्ध लड़ा गया था वह धर्म के लिए लड़ा गया था, न्याय के लिए लड़ा गया था, सत्य के लिए लड़ा गया था। और 4 जून को भी जो परिणाम आने वाला है वह सत्य में वह जयते ही का संदेश देने के लिए आ रहा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है यहां पर आना, क्योंकि मैं अयोध्या में प्रभु राम की पावन धरा से यहां पर आया हूं और 500 वर्षों का इंतजार हमने वहां समाप्त किया है। तो यहां से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पहले इस भूमि पर दिया था, इस धरा पर दिया था, उनकी इस पावन धरा का संदेश लेकर के मैं मथुरा जा पाऊं और बोलूंगा कि काशी और अयोध्या की बारी पूरी हुई, अब मथुरा की बारी है। दोनों का इंतजार पहले समाप्त हो चुका, अब तो मथुरा की तरफ हम इंतजार प्रयास कर रहे हैं, उधर प्रस्थान कर रहे हैं और उसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि आप सब धन्य हैं कि इस पावन धर्म क्षेत्र में जन्म लेने और सेवा का एक अवसर आपको प्राप्त हुआ है। ब्रह्म सरोवर में कौन ऐसा भारतीय होगा जो आकर के यहां पर स्नान करके और पूर्णिमा के अवसर पर यहां के पुण्य से वंचित होना चाहेगा। हर भारतीय की अभिलाषा होती है, अपने आप में एक धाम बन चुका है और इस धाम की महिमा को लेकर के आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने पुराने सहयोगी, पुराने मित्र, संसद में हम लोग साथ साथ कुरुक्षेत्र के बारे में, भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत की सुरक्षा के बारे में, भारत के स्वाभिमान के बारे में बात करते थे और नवीन जिंदल जी के लिए समर्थन करने के लिए मुझे यहां पे आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में, एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अब आतंकी विस्फोट कहीं भी नहीं हो सकते। पहले कौन ऐसा जिला था, कौन ऐसा प्रदेश था, कौन ऐसा क्षेत्र था जो सुरक्षित रहा हो? विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायंकाल होते होते हमें आतंक की किसी बड़ी वारदात की खबर हमारे सामने आती थी। हर व्यक्ति चिंतित रहता था, पता नहीं अब कौन इसकी चपेट में आ जाए। हम जब भी बात करते थे कि आतंकवाद का मुकाबला हो तो तब सरकारें कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन होता है। आज कितना परिवर्तन हुआ है। अब पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने अपनी ताकत का एहसास विश्व समुदाय को कराया है कि देखो, हम शांति और सौहार्द के पक्षधर हैं, लेकिन शांति केवल बोलने से नहीं आती है, वह तो अपनी ताकत से हासिल की जाती है। और भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में इस शांति और सुखपूर्ण माहौल को 140 करोड़ भारतीयों को एहसास करा रहा है। ये नया भारत है, यहां विकास भी है,
बड़े बड़े विकास के कार्य हैं, हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे के अच्छे कार्य हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। और यही नहीं, सुंदरीकरण के कार्यक्रम किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, एम्स बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सभी आज के नए भारत की पहचान बन रहे हैं। तो जीवन के लिए अगर ऑक्सीजन आवश्यक है तो उसके बाद आवश्यक है शुद्ध पेयजल। अपना तिरंगा अपने जेब में लगाओ और अपने घर के ऊपर लहराओ, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जहां पर इन लड़ाइयों को लड़ने की बात होती है, वहीं अन्नदाता किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो, एमएसपी किसान को मिले, इन सभी मुद्दों को लेकर के अपना प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में प्रस्तुत करने वाले पहले सांसद थे। और यही नहीं बहनों और भाइयों, आधुनिक खेती के तरीके कैसे होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर कैसे होने चाहिए, एक उद्यमी को, एक उद्योगपति को अपनी चैरिटी का पैसा कैसे गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए कैसे खर्च करना चाहिए, बेटी के स्किल डेवलपमेंट में कैसे खर्च करना चाहिए। लाखों लोगों को जीवन दान उन्होंने दिया है, लाखों लोगों की आंखों की रोशनी उनको रोशनी उन्होंने दी है। यह कार्य वे तब किए हैं जब यहां पे या तो सांसद थे या सांसद नहीं थे, तब भी लगातार रहे हो न रहे हो कोई फर्क नहीं, कुरुक्षेत्र अपना है और अपना घर मान करके, अपने लोगों को मान करके उन्होंने भी, जैसे मोदी जी ने पूरे 140 करोड़ लोगों की सेवा की, वैसे ही पूरे कुरुक्षेत्र की सेवा के लिए निरंतर यह परिवार आज से नहीं कई पीढ़ियों से लगा हुआ है। और मुझे याद है जब अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान हम लोगों ने सभी दलों को आमंत्रण दिया, आज भी भाजपा कराएगी, और साथ साथ ब्रह्म सरोवर जैसे स्थलों को एक भव्य और दिव्य रूप दे करके, उसको आधुनिक स्वरूप दे करके, जन आस्था का सम्मान करते हुए उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप महाकाल में जाएंगे, महाकाल का महालोक, आप केदारनाथ में जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का कार्य, आप हरिद्वार में जाएंगे, हरिद्वार के लिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के बारे में मैं पहले ही आपसे कह चुका था। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर जो 5000 वर्षों की विरासत को लेकर के हमारे साथ खड़ा है, इस विरासत को संरक्षित करके इसको दिव्य और भव्य रूप देने के लिए यहां पर उस प्रकार के विजन का सांसद होना आवश्यक है। और इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए, हम लोग इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तो भारत की सबसे दिव्य ज्ञान की भूमि है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरती पे तो दिया था, यहीं से तो दिया था, और इसी धरती पर हम लोगों को इसको फिर वही स्वरूप देना है। यहां गूंजे गीता का उपदेश, गूंजे कर्म का उपदेश, गूंजे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का संदेश फिर जन जन तक पहुंचे। हम फिर से भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सामने आगे बढ़ा सकें, इसके लिए चुनाव हमारे लिए है। लेकिन बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त का एक माध्यम है। और सत्ता प्राप्त किसके लिए, इनकी सत्ता प्राप्ति किसके लिए है, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी घटक हैं, इन सब के कारनामों को आप जानते हैं। कोई भी हो, चाहे वह यहां पर आम आदमी पार्टी हो, पंजाब में तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, या इनके महाराष्ट्र के पार्टनर हो,
या इनके साउथ के पार्टनर है, इन सब के कारनामों को अगर आप देखेंगे, किसी की निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। कोई भारत के बारे में नहीं सोचता है, 140 करोड़ भारतीयों के बारे में नहीं सोचता है। ये केवल आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो की नीति पे विश्वास करते हैं। इनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जो बातें इन्होंने लिखी हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, एक बात जो इन्होंने लिखी है, और श्री राहुल गांधी भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आई, एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। तो एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे झटके में, तो कहा हटा देंगे। यानी दादी जो नारा देती थी, पोता भी 54 वर्ष के बाद वही नारा दे रहा। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पोता भी कहता है। फिर उससे पूछा गया नहीं बताओ, तो उन्होंने कहा कि हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पर एक विरासत टैक्स